युवा वर्ग ही देश का भविष्य और ताकत, इनको साथ लेकर बदलूंगा सुर्खी का इतिहास। गोविंद सिंह राजपूत। जनसंपर्क में जुट रही जनता। गोविंद सिंह राजपूत को मिल रहा जबरदस्त प्रेम और विश्वास। सागर दिनांक 7 नवंबर 2023। इतनी बड़ी संख्या में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का युवा वर्ग देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। युवा वर्ग जिसके साथ हो जाता वह इतिहास रच देता है। सुर्खी में इतिहास बनाने के लिए अब आप मेरा एक काम और करें। जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और रिश्तेदारों से मेरी ओर से प्रणाम कहना। इससे उस घर के बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस आशीर्वाद से मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने की है बात सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कही। धुआंधार जनसंपर्क की कड़ी में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को ग्राम बहादुरपुर से जनसंपर्क का आगाज किया। उन्होंने यहां माताओं, बहनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ लेकर भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गांव-गांव में पहुंच बनाकर जनता और मतदाताओं से सीधे जुड़े हैं। इसके बाद उन्होंने ग्राम डाबरी, खरी कुमारिया, पिपरिया खास, एरन, मिर्जापुर, किशनपुर, रोसल्ला, कठोदा और ग्राम लचकियाई में पहुंचकर जनसंपर्क किया। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत को जनसंपर्क में जनता और युवाओं का जबरदस्त प्रेम और विश्वास मिल रहा है। युवाओं की टोलियां उत्साह के साथ लगातार कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। उक्त गांव में छोटी छोटी सभाओं में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ने कहा कि मंत्री बनने के बाद मुझे काम करने के लिए कम समय मिला, बावजूद इसके मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से 15 महीने में ही समूची सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में विकास कार्य शुरू कराए हैं। क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य पूर्ण हो गए और कुछ चल रहे हैं। गांव में अब पीने के पानी की समस्या नहीं रही है। नल जल योजना से पानी घर घर पहुंच रहा। अधिकांश गांव पक्की सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जुड़ गए हैं। अब लोगों को कच्ची सड़क और गड्ढों से मुक्ति मिल गई। कांग्रेस की रुचि विकास कार्यों में नहीं रहती, वह तो भाजपा के कार्यकाल में हो रहे कार्य में अड़ंगे लगाना जानती है और झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर सत्ता में आना चाहती है। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार और हमने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अनेक मंगल भवन, सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी कार्यालय भवन, स्कूल भवन, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। इसके साथ ही नल जल योजनाओं से अब घर घर पानी पहुंच रहा है। देश सहित सुर्खी के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई है। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि चुनाव प्रचार में मुझे मिल रहे आशीर्वाद से मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आने वाले 17 नवंबर को होने वाले मतदान में इसी तरह से आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इसलिए आपको अपनी वोट व्यर्थ नहीं जाने देना और सभी ग्रामवासी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप लोगों के बीच में आना जाना रहता है, ना हम आपके लिए न है, ना हम हमारे लिए न। डाबरी वही गांव है जहां रोड से आने में आधा घंटा, पौन घंटा लगता था, लेकिन हमने कहा था कि डाबरी का रोड बनवाएंगे, तो डाबरी का रोड ना केवल बनवा दिया, इतने साल बाद आप रोड से 5 मिनट में अपने गांव आ जाते। आपके गांव में जो कुछ भी है आपके आशीर्वाद से हमारा कराया हुआ है। आपके गांव में स्कूल बनवाई हमने, आपके गांव में रोड बनवाई। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था चुनाव के पहले, ये कमलनाथ जी थे कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कर देंगे। 2 लाख तक। बताओ, डाबरी के लोग यहाँ सब बैठे हैं, किसी का कर्जा 2 लाख तक का माफ हुआ क्या भैया? नहीं भाव। ये कमलनाथ जी का झूठ है। उन्होंने कहा था कि हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे। कोई तो बिजली का बिल हाफ हुआ था क्या? उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार जो गांव के हैं उनको 10-10 हजार रुपया भत्ता दें। अरे 10-10 हजार तो ठीक है, 10-10 रुपया दर हो तो बता दो। ऐसे अनेक झूठ बोलकर कमलनाथ जी की सरकार बनाई। 1.5 साल सरकार बनने कुछ नहीं किया। करना सीखो भाजपा की सरकार से।
जीवन से लेके मृत्यु तक के लिए कुछ न कुछ कर रही है। अगर बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में आता है, तो 12,000 रुपये माँ को मिल जाते हैं। बच्ची पैदा होती है तो 1,45,000 लाडली लक्ष्मी का चेक घर पहुंचा देते हैं शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की सरकार। बच्ची बड़ी होती है, स्कूल जाती है तो साइकिलें फ्री, किताबें फ्री, और शादी का समय आता है तो कन्यादान योजना में 55,000 रुपया देके शादी का चेक देके शादी कराती है भाजपा की सरकार। तीर्थ यात्रा भी भाजपा कराती है फ्री। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो 5 लाख रुपया तक की दवाई आपकी फ्री इलाज कराती है भाजपा की सरकार। 1.25 लाख रुपया की कुटी बन रही है, ये कौन दे रहा है? भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी। आप बाजार में जाओ तो 30 रुपये किलो गेहूं मिलता है, लेकिन सरकार खरीदती है और फ्री में आपको देती है मोदी जी और शिवराज सिंह सरकार। इतना करने के बाद आप सारे किसान बैठे हो, सारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री वाला और शिवराज सिंह वाला 1,000 रुपया महीना खाते में हर महीना आ रहा हो कि नहीं आ रहा? कौन भेज रहा है? भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह। लाडली बहना के लिए 1,250 रुपया महीना हर 10 तारीख को आ जाए। वो भेज रहा हो? भाजपा की सरकार। 17 तारीख को बटन दबेगा, सारे लोग कमल का बटन दबाओगे तो ऊपर हाथ उठा के आशीर्वाद दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की।